हेलो दोस्तों, आ गई हूँ नहा कर। जीतिया महारानी के गंगा जी में गए थे नहाने, तो नहा कर आ गई हूँ। आए हुए बहुत देर हो गया था। वीडियो नहीं कुछ शूट कर पाई हूँ, ना उधर के ना इधर के। थोड़ी बहुत वीडियो है बट आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब लेडीज़ नहा रही थी, तो हम उतना उचित नहीं समझे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर गलत लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर सब लेडीज़ नहा रही थी, तो वीडियो बनाना ठीक नहीं था। कोई हमको अच्छा नहीं कहता, इसीलिए नहीं बना पाई हूँ। और आई उधर से तो लगे खाना बनाने। जानते हैं ज्वाइंट फैमिली है, बहुत लोग हैं। हम 3 जेठानियाँ देवरानियाँ भूखे हैं, बट और घर में मेरे ससुर जी हैं, मेरा जेठ भसुर है, और घर में लड़का है लड़की है, तो उसके लिए खाना बनाने लगे थे। और इसीलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाए, ना ही शॉर्ट वीडियो शूट हो पाया है, आना ही। तो अब सोचे थोड़ा बहुत समय मिला है तो शूट कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना कि कैसा। और यहाँ पर बता दें, सबसे अच्छा ज़्यादा कीजिए। यहाँ पर इस वक्त पूजा नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ नहा के एक बरियार के पेड़ होता है, वहीं पर जाना होता है। और वहाँ पर जो हम जिसके लिए भूखते हैं वहाँ पर कहना पड़ता है कि जिसके माँ जीवतिया भूखी है, जाकर बोल दीजिएगा। और बरियार के जो इधर का समझ जाएगा, पौधा होता है। तो हम कुछ शूट नहीं कर पाए। तो चलिए, और जो पूजा होता है सुबह 3 बजे भोर में होता है, तो वो बड़ा हम नहीं शूट कर पाए कि वीडियो अच्छा आएगा नहीं, तो हम क्यों शूट करें, क्योंकि अंधेरा अंधेरा एक बॉल उधर जल रहा था, बट उस पर वीडियो अच्छा नहीं आएगा, क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। इसी वक्त रात में शूट कर रही हूँ, पंखा बंद कर दी हूँ, इतना गर्मी हो रहा है। तो क्या करें दोस्तों, जो है शूट कर ली हूँ। आप बताना मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। ये मेरा मायका से आया हुआ है, तो सोचे कि आज के दिन पहन लूँ, मेरे पापा खरीद के भेजे हैं। तो आप लोग बताना कैसा ही। आज यहाँ पर न जितिया के दिन है, सिर्फ नहा के साड़ी सब लोग पहन लेते हैं, जिसको सासू माँ नहीं रहती हैं तो ये बता दूँ आप लोग के। और नहीं जिसको सासू माँ रहती है वो सब शौक श्रृंगार करते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत मैं सिंदूर बिंदी लगा ली हूँ, क्योंकि इस तरह अच्छा सुहागन को नहीं लगता है, इसीलिए। तो चलिए, सब रीति रिवाज भी मनाना है, पारंपरिक तरीके से मनाना है, तो सब मनाना ही पड़ेगा, इसीलिए। तो उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो और जिउतिया महा क्यों हम लोग भूखते हैं, अपने बच्चे के लिए जिउतिया होता है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद चलिए, जिउतिया हम किस लिए भूखते हैं थोड़ी सी झलक मैं बता देती हूँ। रात में शूट कर रही हूँ, अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि उतना अच्छा लाइट मेरा घर में नहीं है, इसलिए। तो चलिए थोड़ी सी आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। सभी माँ बहनें अपने बच्चे के लिए भूखती है जिउतिया। तो एक चिलो थी और एक सियारी, ये 2 लोग जिउतिया भूखे थे। तो जो चिल्हो थी वो अच्छा से सब अपना जिस तरह पारंपरिक जिस तरह भूखना था वो भूख गई, अच्छे से निभाई। और जो सियारिन थी वो उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अपने मान में गई तो देखी कि एक लाश इधर कोई फेंक गया है, तो उसको देखकर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सोचे कि हम तो जब नहाने नदी के किनारे गई तो देखी एक लाश है। तो चिलो से बोली कि चिलो बहन तुम जाओ नहाओ, मेरा कुछ काम है, आ रही हूँ। तो क्या की कि जो लाश था उसको घिसिया के लिए अपने मान में कर दी और फिर चली गई नहाने। जब नहा हुआ कर आई तो चिलो अपने ऊपर सो गई। तो चलिए, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि बच्चे आ गए थे तो बंद कर दी थी। तो जब वो नहा धोआ कर आई गंगा स्नान कर तो चिलो सो गई ऊपर और सियारिन अपने माने में चले गई। जब मान में गई तो लाश देख को उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो खाने लगी लाश को। तो लाश को खाने लगी तो जो ऊपर चिलो थी वो बोली, सियारिन बहन क्या बज रहा है आपके मान में, क्या कर रही हो? तो नहीं कुछ नहीं, मैं जो भूखी हूँ न, रात नहीं खाई हूँ दिन भर कर, तो मेरा हड्डी चर कर रहा है। तो बोली अच्छा ठीक से सो जाओ, कुछ उल्टा सीधा मत करना। तो बोली अच्छा ठीक है।
वो उनसे भी झूठ बोल दी, मगर जो जितिया महारानी के ऊपर जो ईश्वर हैं, जो हम मानते हैं अपने भगवान को, उनसे झूठ नहीं बोल पाई। तो उसके बाद उसके जो बच्चा होता था वो मर जाते थे, वो नहीं जीते थे, वो मर जाते थे। तो आओ जो चीलो थी उसके बच्चा छछन बिछन हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसको देख के जलन होने लगा। जब जलन होने लगा कि ये मेरा बच्चा क्यों नहीं बच रहा है, इसको बच्चा क्यों सब हो रहा है, तो कही कि इसको हमारे बच्चा नहीं बच रहा है तो इसी को बच्चे के हम मार देंगे। तो कितना प्रकार के, मैंने थोड़ी बहुत शॉर्टकट में कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा है, ऐसा बात नहीं। कितना प्रकार के अपना मैंने साजिश रची, तब भी वो उसका बच्चा नहीं मारा। तब उससे हार गई, तब अपने घर बोली कि मेरा घर जग करा रही हूँ, अपने बच्चे को भेज देना। तो बोली ठीक है, हम भेज दूँगी। तो कहा कि जिस तरफ से चीलों के बच्चे आने वाले थे उस तरफ इतना नाला मार दी और खुदवा दी, उसमें कांट कूस जैसा भी हो उसमें सब शीशा के टुकड़ा बिछवा दी और ऊपर से थोड़ी बहुत कुछ पतरा लगवा दी कि इसको बच्चे इसमें आएंगे तो इसी में गिर कर सारे मर जाएंगे। तो वो भी आए और जो चीलों के बच्चे आने वाले थे वो आए और फर उड़कर उसके घर गए, फिर खाकर फिर चले गए, उसमें गिरे नहीं गड्ढे में। तो अब इसको हुआ कि जे मैं क्या कि मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, इसको बच्चा मर ही नहीं रहा है। इतना उपाय करने के बाद उसका गर्दन तक सारे बच्चे कटवा डाली, तभी नहीं मर पाए। तब हार पाच के जाके जो चीलो थे उनसे बोले, तेरा बच्चा क्यों नहीं मरा है, मेरा बच्चा क्यों मर रहा है, इतना मैं तेरे बच्चे के साथ गलत किया, तभी तेरा बच्चा मर नहीं रहा है, मेरा बच्चा मर जा रहा है। तो बोली चीलो, तुम जो जितिया की थी किस तरह की थी, सच सच बताना हमसे। तो फिर भी झूठ बोलने लग गए, ऐसा नहीं होता है, सच बताओ। तो जब सच बताई, ऐसा मैं कि तुमसे झूठ बोली, तो यही तुम्हारे हैं, क्योंकि बच्चे के लिए हम सब करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैं थोड़ी सी शॉर्टकट में कह दी हूँ कि मेरी दादी कहती थी। तो इसीलिए तुम फिर अगला साल जितिया आए तो तुम अगला साल जितिया करना, अच्छी तरह से करना, सब पारंपरिक तरह से करना, और नहीं खाना नहीं इसमें पीना। तो देखिए जितिया व्रत में होता है कि हम कल शाम के जो नमक खाए थे, मैंने जो रोटी सब्जी जो भी बना था खाए थे, फिर भी सुबह में भी सारा थोड़ी सी चिवड़ा दही और जो चढ़ाए थे केला से वो थोड़ी सी खाए थे। उसके बाद आज दिन भर निर्जला, रात भर एक बूंद नहीं पानी डालेंगे। फिर कल 10 बजे शनिवार को 10 बजे हमको पारण है, तब करेंगे, इसीलिए अच्छे से। तो यहीं पर हम अपना कथा। एक और है कि ये जो 2 बहन थी, 2 बहन, एक राजा के 2 बेटी थी। तो राजा साहब शादी करे, एक बेटी थोड़ी सी अमीर थी और एक बेटी बहुत ज़्यादा गरीब, दोनों गरीब थी। उसके नाम भी था, मगर एक बार याद नहीं है नाम जो क्या है, बट नाम था। तो जो गरीब थी वो अमीर वाली के घर नौकरी करती, नौकर के तरह कुटती थी, पीसती थी, और वही जो खुदी चुनी बचता था वही लिया कर और दे देती थी, ले जाओ बहन तुम खाना। वो ले आती थी, उसी में तो फटकती झटकती थी और बना कर खाती थी। तो जब जितिया आया तो बोली कि रोज तो जाती थी, आज नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर भी कह सोची कि मैं नहीं जाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, बहन के घर नहीं जाऊंगी तो मैं बनाऊंगी कि आज जितिया है। तो डेहरी के जो कोठला होता है, यूपी बिहार में डेहरी सब समझ जाएंगे, जो इसमें अनाज रखते हैं, मिट्टी के बनता था। मेरा दादी खुद गांव भर घूम कर बनाती थी, जहाँ हमारा मायका वहाँ दादी हमारे पूरा गांव भर घूम कर वही डेहरी बनाती थी सभी के घर। तो उसी डेहरी पर कोठला पर ढूंढी तो 1 पैसा की एक ढेबुआ उस वक्त जो बोलता होगा, तो हम उतना समझ नहीं, मेरी दादी जो कहती वही सुनते। तो वो लेकर गई और खरी कीन के ले आई, और वही के साग लेकर वही खरी को कूट के पीस के उसी के रोटी बनाई और वही के साग बनाई और वही चढ़ा दी और वही खा के वो सो गए। तो जितिया महारानी दाया आया, जितिया महारानी बूढ़ी के रूप धोके और उनके घरे आए। जब घरे आए तो
पूछे कि जो कुछ खाने के दो हमको, कुछ खाने के। तो बोली बूढ़ी माँ कुछ तो नहीं है खाने का, जाइए देखिए जो होगा वो खा लीजिए। तो खा ली। तब बोली कि अरे हमको पेट भर है, क्या करें। तो बोली कि जाओ मेरा कोना में कहीं बैठ जाओ। बैठ गई। तब बोली कि कोना में तो बैठ गई, बस मैं साफ कहाँ करूँ। वो बोली कि जे आओ मेरे सिर पर करूँ। तो सिर पर जो भी करना था करूँ। उसके बाद वो भी सो गई और फिर हमारा इतना पता हो गया ये जहाँ वो बताई थी कि क्या कर वहाँ बैठ गए। वहाँ पूरा सोना चांदी जो भी था भर गया था। जहाँ वो हमारे यहाँ बोलते हैं मैंने मतलब खुल के नहीं बताएंगे, वो जहाँ अपना साफ की थी वहाँ सोना चांदी सब भरा हीरा जवाहरात और घर उसका महल जैसा हो गया। तभी अपने बहन के घर जाना छोड़ दिया। तो बहन बोली कि आज क्यों नहीं आई, तो जीवतिया था जी उसको आना था, आज क्यों नहीं आई, आज क्यों नहीं आई। तो जब उसको नहीं बर्दाश्त हुआ तो आई। हाँ जब इसके घर आई नहीं, अपने बच्चे के भेजी जो अपने मौसी के घर से तराजू लेकर। तो तराजू ये भेजी थी कि जाकर अपना मौसी के घर से तराजू लेते। एक लड़का गया जो अमीर हो गई थी उनके घर लड़का, तो तराजू में जोखी थी सोना चांदी, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी टुकड़ा बच गया था। तो वो तराजू भेजी थी अपने बहन के, ले जाओ दे आओ। तो वो बोली इसके घर तराजू में सोने का टुकड़ा कैसे आ गया है। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आए देखने की जी मेरी बहन कहाँ है, घर नहीं आ रही है। तो जब देखी अरे मेरे बहन के घर तो नौकर चाकर राजमहल जैसा सब हो गया। तो बोली कैसा है कि तुम्हारे पास आए। तो सब बताए कि ऐसा ऐसा बहन हुआ है, हम नहीं गई बहुत दिन। तो जो अब उस सोच में डूब गई कि ये मेरे से गरीब थी, मेरे घर नौकर का काम करती थी, इतना अमीर हो गई। जानते हैं ना इस दुनिया में जब आप गरीब हो गए तभी आप लोग सभी लोग मज़ा लेंगे, जब थोड़ी सी अमीर हो जाएगी तभी लोग मज़ा लेंगे। ये कैसे हो गए तब जलने लगेंगे। इसीलिए तो वो बोली कि ऐसे ऐसे की। तो फिर जो अगला जीवतिया आया तो वो बहन अमीर थी, तो यही ट्रिक वो अपनाई, ऐसे ऐसे वो भी की, ऐसे ऐसे सब। तो वो बोली थी कि जे जीवतिया महारानी से, वो बोली जीवतिया महारानी की जे कहाँ हम जाकर बैठे फिर तो जाओ मेरा वो चूहानी बैठ जाओ। वो बोली कहाँ अपना जो लेटरिन कहती है साफ कहाँ करूँ। तो मेरा सिर पर कर लो, सब ऐसे ऐसे बताइए। जब सुबह उठी तो जो भी धन दौलत था वो भी सब बिला बाट लग गया। जहाँ बैठी तहाँ वासना से रहने नहीं, इसके सिर वासना से बहुत हो रहा था। तो जीवतिया महारानी वो गरीब थी तो जीवतिया महारानी मदद की, ये अमीर होकर लालच की थी तो इनका नष्ट हो गया, उनका बढ़ गया। तो आपको कैसा लगा ये मेरा कहानी। तो कहानी नहीं कथा है जीवतिया महारानी की, ये बहुत बहुत लंबा लंबा है लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसीलिए हम बच्चे के लिए सब माएँ बहनें भुगती हैं, और भुगते हैं तो यही बोलते हैं जो नहा कर आते हैं तो बरियार के पेड़ जो बताई थी शुरुआत में, बरियार के पेड़ वहीं पर जाके सारी माता बहनें अपने बाल हैं आज भी खुला रखते हैं, तो उसी में जाकर ऐसे जोड़कर अब बोलती हैं यार यार क्या बरियार, जाके रामचंद्र से बोल देना जो मैं जिसकी माँ हूँ, जिसकी उनके नाम था कि इसकी माँ जीवतिया भूखी थी, मेरा बेटा कहीं भी जाए जीत के आए, हार के नहीं आए। इसमें एक दो कड़ी और ही है, लेकिन चलिए यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग का कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ नए होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर दीजिए, मेरे से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे न्यू। तो चलिए हैप्पी जीवतिया सभी को, और सभी बच्चे जो छोट होगा वो मेरा तरफ से आशीर्वाद है, जो बड़े हों वो मुझको आशीर्वाद दीजिए। आज जीवतिया है तो चलिए बाय।